वो उस तरह के इंसान थे कि जो जिसे कहते हैं एकदम कंप्लीटली बैलेंस्ड, मतलब ना ज़्यादा मजाकिया ना ज़्यादा गुस्सैल। जावेद अख्तर साहब को सुनिए, आप वो कह रहे हैं कि आप उनसे लिबर्टी नहीं ले सकते थे, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट इंसान भी थे, दिल के बहुत नाजुक इंसान थे। और इस तरीके की शख्सियत ज़िंदगी में आपका अगर राब्ता हो, ये आप खुश नसीब हैं, ऐसा बहुत कम होता है। तो आप समझिए इस बात को कि धर्मेंद्र पाजी जब हमारे बीच में नहीं है, अक्सर ये होता है कि जब इंसान नहीं रहता है तब हम उनकी सारी खूबसूरती, सारी अच्छी चीज़ों को याद करते हैं। लेकिन धर्मेंद्र पाजी वो शख्सियत है जिनको जब जब पर्दे पर आए तब भी दिल से दुआ ले गए, और आज जब वो हमारे बीच में नहीं है और पंच तत्व में विलीन हो गए हैं तब भी हर एक शख्स उनसे रिलेट कर पा रहा है और उनके बारे में जो भी बता रहा है। मतलब सब ने ये कहा कि इतने कोऑपरेटिव इंसान थे कि कई बार आदमी चाहता है कि भाई सुपरस्टार है और क्या पता हमारे साथ कोऑपरेट करें ना करें, क्योंकि सेट पर आपने सुना होगा, पढ़ी होंगी सारी खबरें और किस्से और कहानियाँ, जहाँ पर ये होता है कि हीरो जो होता है, वो मेन लीड जो होता है, वो अपने हिसाब से आता है, अपने हिसाब से काम करता है, नहीं करता है। अक्सर हमने सुना है, मैं कह रही हूँ सबके साथ ऐसा नहीं है पर अक्सर सुना है। लेकिन धर्मेंद्र पाजी के लिए क्या कह रहे हैं लोग, उनके साथ काम करने वाले तमाम ये चेहरे, ये सारे एक्टर एक्ट्रेसेस, कि जब वो तकलीफ़ में होते थे, कोई बहुत पर्सनल काम आ जाता और वो कहते हैं कि सर आप थोड़ा क्या बढ़ा देंगे इस चीज़ को, या फिर क्या आज के दिन ही शूटिंग ख़त्म कर लें, या आप थोड़ा जल्दी आ जाएंगे क्या, या थोड़ा लेट तक हो सकती है शूटिंग, बग़ैर माथे पर किसी शिकन के वो हामी भर देते थे कि ठीक है, क्योंकि सामने वाले को परेशानी हो रही है। और ये किरदार और इस तरीके की शख्सियत आपको विरले ही मिलती हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया से तमाम एक्टर एक्ट्रेस जो अभी जुड़ रहे हैं वो कमोबेश यही बात कर रहे हैं, आपने इस बात को देखा और सुना होगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि विले पार्ले में वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब इतनी बड़ी हस्ती का इंतकाल होता है या निधन होता है तो ज़रूर उनकी एक अंतिम यात्रा निकलती है, लेकिन यहाँ धर्मेंद्र पाजी की अंतिम यात्रा नहीं निकली। घर पर उनके एम्बुलेंस पहुँची, बहुत ही साइलेंट तरीके से परिवार वालों ने विले पार्ले में उनका अंतिम संस्कार कर लिया। जो बहुत करीबी लोग थे उनको ज़रूर मैसेज और कॉल गए, लेकिन बाकी सब जैसे जैसे खबर मिली वहाँ विले पार्ले पहुँचे और उनको अंतिम विदाई दी है। हमारे साथ सारे लोग एक एक करके जुड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आपके सामने है, जहाँ पर उन्होंने ये अंग्रेज़ी में लिखा है, जो हिंदी है उसमें शब्दशः वो ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वो एक महान फिल्म व्यक्तित्व थे, एक ऐसे अद्भुत अभिनेता जिन्होंने हर भूमिका में गहराई और आकर्षण भर दिया। उन्होंने जिस तरह अलग अलग किरदार निभाए वो करोड़ों दिलों तक पहुंचा है। धर्मेंद्र जी को उनकी सादगी, विनम्रता, उनकी गर्मजोशी के लिए भी उतना ही प्यार मिला। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और उनके असंख्य प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी कुछ कह रहे हैं इसी मसले पर, सुनते हैं। धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता थे, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था और उनका एक उम्दा दिल था, और विशेष रूप से देश की मिट्टी के साथ, किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी। उनकी जो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय किया है वो मुझे लगता है कि लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है, और निश्चित रूप से उनके जाने से हमारे चित्रपट सृष्टि का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर चरण में प्रार्थना करता हूँ। तो मैं अभी धर्मेंद्र जी के बारे में कई और चीज़ों को पढ़ रही थी और इसमें ये पता चला है कि उनके जो पिता थे वो हेडमास्टर थे, प्रधान अध्यापक थे एक गांव के स्कूल के, और वो बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के थे। लेकिन धर्मेंद्र जी उनसे बच कर फिल्म में देखने जाया करते थे, और ये किसी को नहीं पता था कि धर्मेंद्र पाजी जो हैं वो एक समय ऐसा आएगा जब धर्मेंद्र पाजी के अलावा इंडस्ट्री में कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको देखा या सुना जाएगा।
और धर्मेंद्र पाजी के बारे में जो सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्म जो है वो शोले हैं। हालांकि बहुत सी ऐसी फिल्में हैं, लोग हो सकता है मुझसे डिसएग्री करें, जैसे अभी शर्मिला जी बता रही थी चुपके चुपके, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ दैट ही हैज़ एक्टेड इन, कॉमेडी थी वो, और उसमें आप धर्मेंद्र पाजी के किरदार को अगर देखेंगे तो वो शुद्ध हिंदी में एक ड्राइवर बने हुए हैं और शुद्ध हिंदी में उनको वार्तालाप करनी है, और बहुत ही शानदार एकदम जिसे कहते हैं मज़ेदार फिल्म है, जिसे आप देखोगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आप मुस्कुराहट के साथ उस फिल्म का अंत होगा। बीच में कई ऐसे मौके पड़ते हैं जब आंखें नम होती है, लेकिन जो शुरुआत थी उनकी, वो शुरुआत 1960 में हुई। दिल भी तेरा हम भी तेरे, उस फिल्म से उन्होंने शुरुआत की। फिर 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में एक महिला उनके कहते हैं कि वो फिल्म जो है वो भी उनके दिल के बड़ी करीब थी। लेकिन आज धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं हैं और पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनके निधन पर खूब शोकाकुल आप देख रहे हैं, न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा देश है। और ये ऐसा मामला था जहाँ पे हम लोगों को बड़ा फूंक फूंक कर कदम लेना था, क्योंकि इससे पहले जब खबर आई थी तो परिवार वालों ने कहा था कि वो स्वस्थ हैं, मतलब उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन वो हमारे बीच में हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं। और सबको पता था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन जो सबसे पहले हमारे साथ एक्टर जुड़े थे उन्होंने ये कहा, आशा पारेख ने, कि उनको जीने की इच्छा थी, वो ही वॉज फाइटिंग फॉर इट, वो जीना चाहते थे। सुखबीर बादल पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, वो भी पंजाबी में देखिए एक पोस्ट कर रहे हैं धर्मेंद्र के लिए, और वो भी आज सांत्वना पूरे के पूरे परिवार को यहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं वो तमाम लोग जो पहुँचे वहाँ विले पार्ले में अंतिम विदाई देने के लिए एक्टर धर्मेंद्र को। प्रीति सोमपुरा मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, ज़रा उनका रुख करते हैं। प्रीति, सनी देओल ने उनको मुखाग्नि दी है और अब मुझे लगता है कि शोकाकुल परिवार अपने तमाम जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ वहीं पर मौजूद हैं। देखिए, परिवार के जो सदस्य हैं वो अब से कुछ ही देर पहले शमशान घाट से यहाँ से निकल चुके हैं और सभी लोग जो है धर्मेंद्र जी के घर पे पहुँचे हैं। आज सुबह जो है धर्मेंद्र जी का निधन हुआ था, उसके बाद में जो है उनको अंतिम संस्कार के लिए जो है विले पार्ले स्मशान भूमि में उनको लाया गया था। और अब से कुछ ही देर पहले जो है सनी देओल ने उनका अग्निदाह किया है। और इस वक्त के अगर आप दृश्य देखें तो यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में जो है उनके चाहने वाले जो है वो यहाँ पर पहुँचे। आप देखें कि काफ़ी भारी भीड़ जो है वो इस वक्त यह जो विले पार्ले का जो स्मशान गृह है वहाँ पर है। साथ में ही अगर बात करें तो अगर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ऐशा देओल, आना देओल और हेमा मालिनी भी यहाँ आई थी, आमिर खान, सलमान खान, सलीम खान, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भी जो है वो यहाँ पर आए थे। आपसे कुछ ही देर पहले उनका अंतिम संस्कार पूरा हो गया और पूरी परिवार जो है फिलहाल जो है उनके जू के निवास स्थान पर गए हैं। अब प्रीति, क्या, क्योंकि अक्सर हमने देखा है प्रीति कि जब कोई बहुत बड़ा एक्टर होता है तो उसका एक अंतिम सफ़र ज़रूर होता है, मतलब एक अंतिम यात्रा होती है। धर्मेंद्र पाजी के केस में ये नहीं हुआ। धर्मेंद्र जी की आखिरी इच्छा थी कि जब उनका निधन हो तो सिर्फ परिवार के लोग और उनके कुछ जो निकट के जो दोस्त हैं वही उनके अंतिम संस्कार में हाजिर रहे। और ठीक वैसा ही जो है परिवार ने किया। और सवेरे जब उनका निधन हुआ उसके बाद में जो उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के जरिए ही जो है स्मशान में लाया गया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि अंतिम यात्रा निकाली ना जाए और वो चाहते थे कि पूरा उनके परिवार के लोग ही जो है वो इस वक्त यहाँ रहे। कुछ उनके चाहने वाले जो है इस वक्त हमारे साथ में। आप बताइए कि आप यहाँ धर्मेंद्र जी की तस्वीर के साथ में यहाँ पर आए हैं, कितने साल से आप उनको जानते हैं? हम
हमको 40 साल हो गए हैं साहब के साथ में आना जाना है। कभी कोई पार्टी होती, शादी भी आती, हमको बुलाते हैं साहब, करते फ़ोन करते लोग, आ जाओ साहब का शादी है, कोई फंक्शन है, बुलाते हैं, मान सम्मान देते हैं। कभी साहब ने पिक्चर में आने के लिए साहब ने इतना संघर्ष किया है। साहब ने धर्मेंद्र साहब ने संघर्ष किया, मनोज कुमार साहब ने संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। अपने मनोज कुमार भी आए थे लाहौर। धर्मेंद्र जी के बारे में आप बताइए कि आप कितने साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं? हमको 40 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए। अपने प्रकाश जी मैम साहब, पूजा मैम साहब, मुन्नी बहन जी भी हैं, उषा मैम साहब से, अजीत दो उनके भाई थे, अब वो नहीं है। उन्होंने पिक्चर बनाई थी, वीरता पिक्चर बनाई थी साहब को लेके, और उनके जीजा रंजीत भी रखे हैं, उन्होंने पिक्चर बनाई थी, क्रोध साहब को लेके बनाई थी। काफ़ी इनका ही नाम ज़्यादा है। पिछली बार आप कब मिले थे उनसे? 1 साल मिले जब बर्थडे था 8 तारीख को। अभी बर्थडे आने वाला था, अब नहीं साहब नहीं है। तो साहब काफ़ी संघर्ष किया मुंबई आने के लिए, बहुत ही संघर्ष किया साहब। वो साहब फिल्म सिटी में सो गए थे, दीवार पे टेंशन में सो गए थे, तो बच गए थे। लोगों को ढूंढने लगे, साहब कहाँ गए, तो वो देखा लोगों ने और वो दीवार पे सो रहे, फिर उनको उठाया। अच्छा हुआ साहब के साथ में कोई घटना नहीं हुई। जानवर रहते हैं कितने गोरेगांव फिल्म सिटी में, साहब ने बहुत संघर्ष किया। जब आप पिछली बार उनके जन्मदिन पे मिले थे तब क्या बातचीत हुई थी आपकी उनके साथ में? बस आशीर्वाद दिया था साहब ने, आशीर्वाद दिया था कि बस हंसे थे, मुस्कुराए थे, और फोटो दिया, और सनी साहब ने भी फोटो दिया अपना दिया। आप उनके वहाँ काम करते थे सनी साउंड में? हाँ जी, खाना पकाया, नहीं घर पे खाना पकाया, क्योंकि बंगले पे 11 नंबर। तो उनको कौन सा खाना ज़्यादा पसंद था? खाना सभी जो पंजाब में जो खाना मिलता है, सरसों साग, फुलावर है, ये फूलगोभी सब्जी, और मक्के की रोटी, और राजमा, कोफ्ता, सब जो अपना देसी खाते हैं साहब, देसी उनको सब। एक सेकंड रोक रही हूँ। जया प्रदा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत सी फिल्मों में जया प्रदा जी ने धर्मेंद्र जी के साथ काम किया है। जया जी, आपका स्वागत है। आपको ये खबर मिली होगी कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं मैम। जी, ये बहुत ही दुखद दिन है, और धर्म जी सबके लिए, सिर्फ हमारे लिए है ये नहीं, वो हर दिल का हीरो है। धर्म जी सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर के प्रतीक है। उनकी लोकप्रियता और अभिनय क्षमता, तो ये हरदम बॉलीवुड के लिए एक शान है। और आज धर्म जी नहीं रहे, ये हम सबके लिए एक सदमा है। और धर्म जी के साथ मैं अभी 2 महीने पहले मैं उनके घर पे मिल चुकी हूँ। उस वक्त ही वॉज सो गुड, सो हैंडसम, एंड ही वॉज सो ब्राइट, जॉयफुल। वो कितने गाने हमारे साथ गा रहे थे। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी धर्म जी से हम दूर हो जाएंगे, लेकिन धर्म जी के साथ ही, और इनके जो विनम्र स्वभाव से लोगों के लिए उन्हें दिल में राज किए हैं। और इतने सारे फिल्म हमने जो किए हैं, तो मुझे ऐसे कभी नहीं लगता था कि मैं एक लेजेंड के साथ काम कर रही हूँ। एक दोस्त के साथ जिस तरह का वो मिलजुल के रहते थे, सेट पे हंसाना, सेट पे इतना मिलजुल के हेल्प, मतलब हीरोइंस के लिए भी वो बहुत कुछ हेल्प करने के लिए कोशिश करते थे। तो उस तरह के जो बहुत मतलब उनके दिल जो है बहुत अच्छा है, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, और इतने जल्दी मतलब उनका अरमान है कि वो और लंबे समय तक फिल्मों में काम करना है। अभी रिसेंटली अभी भी वो करना चाहते थे, तो एक फिल्म हम करने वाले थे, लेकिन उस वक्त उनकी बीमारी और वो उनके सेहत को देखकर वो फिल्म नहीं बन पाई। पर अब रियली इट इज ए ग्रेट लॉस फॉर मी टू। इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट के लिए भी, अपने इंडस्ट्री के लिए भी इतना बड़ा लॉस है। वो कभी भी ऐसे जो इंसान, ऐसे जो हीरो, ऐसे जो आइकॉन पर्सनालिटी कभी भी इस युग में नहीं मिल पाएंगे।